वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैली गुरुजी। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीएसटी अकाउंटिंग इन टैली। टैली में जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं टैली में गया, एक मैंने फर्म बनाई, टेम्परेरी फर्म। जैसे मैंने कंपनी क्रिएट की, जीएसटी अकाउंटिंग या मनोहर लाल एंड ब्रदर्स, इसे हरियाणा डाल दिया, हरियाणा, और कंट्रोल लेकर के जीएसटी फर्म बना दी। सबसे पहले दोस्तों मुझे F11 प्रेस करके अकाउंटिंग इन फीचर में जाके F3 में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी को एप्लीकेबल कराना पड़ेगा। जीएसटी में हरियाणा, जीएसटी नंबर आपको प्रॉपर एक जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक जीएसटी नंबर यहाँ डाल दिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ईवी बिल के लिए 50,000, एलयूटी वगैरह नो रखा मैंने। पैन कार्ड, दोस्तों आपके जीएसटी नंबर में आपके 2 डिजिट के बाद 10 डिजिट तक पैन नंबर ही होता है। हम मैंने इसमें अकाउंट इन्फो में गया एंड लेजर क्रिएट किए। दोस्तों, दिल्ली में 2 प्रकार से आप जीएसटी की अकाउंटिंग कर सकते हो। पहला सिस्टम तो ये है कि आप लेजर के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 5% की गुड्स है तो परचेज लेजर 5%, सेल लेजर 5%। अगर 12 है या 18 है या जो भी आपका जीएसटी का रेट है, उस हिसाब से लेजर बना सकते हो। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप सिर्फ परचेज का लेजर एक ही बना सकते हो और इन्वेंट्री पे जीएसटी एप्लीकेबल करवा सकते हो। तो मैं सिर्फ इसमें एक परचेज जीएसटी एंड एक परचेज का लेजर एप्लीकेबल करवा रहा हूँ और जीएसटी एप्लीकेबल कर रहा है ओनली फॉर गुड्स। एक ही लेजर बनाया है और जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो मैं इन्वेंट्री से ग्रैब करूँगा। एंटर एंटर एंड एंटर नेक्स्ट है सेल्स, जीएसटी अंडर सेल्स में एप्लीकेबल यस फॉर गुड्स। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट है सीजीएसटी, सेंट्रल टैक्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड सेंट्रल टैक्स। एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए है जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड। नेक्स्ट मैंने बना दिया राउंड ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल वो सराउंडिंग का 1 से एंटर। कुछ मैंने बना दिए जैसे मोहन क्लॉथ हाउस पंजाब अंडर सेंट्री क्राइटेरिया से मैं माल खरीदता हूँ। मेंटेन बिल वाइज बिल नो कर दिया, इसे मैंने पंजाब डाल दिया और कोई भी एक बार जीएसटी नंबर डाल दिया इसमें मैंने। नेक्स्ट है दविंदर क्लॉथ हाउस हरियाणा, सन्ड्री डेटरी से मैं माल बेचता हूँ हरियाणा में और 06 से। नेक्स्ट दोस्तों क्या किया, अब परचेज करने के लिए F9 में गया। अब दोस्तों इसमें मैंने एक क्लास और बना दी ताकि मुझे बार बार टैक्स को बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। अदरवाइज मुझे परचेज में जाके यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, परचेज एंड इन्वेंट्री बनाई। इन्वेंट्री में मैंने क्लॉथ ग्रुप नहीं बनाया। अंडर मीटर में METER, जीएसटी यस। मैं यहीं से जीएसटी, इसका क्लॉथ है HSN 5407 है, टैक्सेबल है, रेट कितना है 5%, ऑटोमेटिक डाइडेस है, इस पर लगता नहीं है। एंटर एंटर एंड एंटर। ये गुड्स है यस, गुड्स पे किया। 1000 मीटर 15 रुपये के हिसाब से। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों CGST आई मीन पंजाब से तो IGST ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा, लेकिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना करना पड़े। मैंने इसे में एस्केप किया और एक क्लास बना दिया। काउंटिंग इन्फो में वाउचर में एल्टर किया, परचेज में, परचेज के लेजर में गया एंड परचेज जीएसटी लेजर सेलेक्ट किया, परचेज देन सब CGST SGST IGST की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक है। राउंड ऑफ की कैलकुलेशन, राउंड ऑफ नॉर्मल राउंडिंग 1, एंटर एंड CGST SGST
टाइप ऑफ कैलकुलेशन जीएसटी में जो मैंने डिफाइन करवा रखी है। नेक्स्ट मैंने वैसे ही सेल में क्लास और क्रिएट कर दी, सेल्स जीएसटी, सेल CGST, SGST, IGST एंड राउंड ऑफ नॉर्मल 1। देखो दोस्तों मैंने इसमें क्लास बना दी अकाउंटिंग वाउचर में, मैंने F9 किया तो यहाँ पे परचेज जीएसटी, ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स के लेज़र ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ पे मैंने 1500 इनवॉइस नंबर डाला, 1500 नंबर डाला, 1500 पंजाब वाले से, क्लोथ 1500 मीटर 55 रुपये। ये देखिए दोस्तों इसमें GST ऑटोमेटिक इसने उठा लिया, या 55 रुपये 30 पैसे और 55 रुपये 30 पैसे, राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट किया। यस एंड ये परचेज मैंने चढ़ा दी है। नेक्स्ट दोस्तों अब मैं देखता हूँ मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज है 82,950 प्लस टैक्स, मैंने 55 रुपये, इसको मैंने क्या किया दोस्तों 1000 मीटर 100 रुपये के हिसाब से। अब 1 लाख रुपये प्लस 5%, 5000 रुपये का टैक्स मैंने ले लिया। अब मैंने 1000 रुपये लाख रुपये का माल इसे 1,10,000 रुपये में बेचूंगा अकाउंटिंग वाउचर में। फिर F8 सेल के लिए इसे मैंने बेचा हरियाणा में देवेंद्र को, क्लोथ 1000 मीटर, रेट डाला मैंने 110 रुपये, तो 1,10,000 रुपये पे CGST एंड SGST इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ली, क्योंकि हरियाणा में CGST SGST लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में गया, लाख रुपए का माल 1,10,000 रुपये में, ग्रोस प्रॉफिट आएगा आपका 10,000 रुपये। अब नॉर्मल सा दोस्तों देखो जितना मैंने ग्रोस प्रॉफिट कमाया है उस पर 5% का GST मुझे देना पड़ेगा, 10,000 का 5% 500। तो मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ, बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेज में टैक्स पेबल आएगा आपका 500, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री मारनी पड़ेगी। अब IGST में इनपुट डेबिट पड़ा है ना, CGST SGST आउटपुट है, तो आपको एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री सबसे पहले CGST 27,500 से बाय SGST 27,500 से टू IGST 5,000 रुपये से, और बाई डिफरेंस आएगा वो स्टेट का आएगा, तो स्टेट SGST को मैंने दोबारा ही कर दिया। मैं चाहता तो यहाँ पे 2250 भी कर सकता था, लेकिन मैंने प्रॉपर करके इसे एंटर किया एंड सारा ट्रांसफ़र कर दिया SGST के हेड में। अब दोस्तों मुझे अपनी 3B मेल करनी हो, 3B प्रिंट निकालनी हो, इसलिए मैं गया डिस्प्ले में जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, GST में 3B, या सिंपल डिस्प्ले और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST एंड 3 दबाया। यहाँ पे मैंने व्यू समरी पे क्लिक किया और Alt F2 से 1,4 से 30,4 तक का ले लिया। अब देखो दोस्तों 1 लाख रुपए की मेरी परचेज थी जिसका 5,000 रुपये इनपुट आया, एंड 1,10,000 रुपये की सेल थी जिसका 2750 एंड 2750 रुपये CGST एंड SGST का टैक्स है। इनकम्प्लीट एंड मिसमैच टू बी रिसोल्ड 0 है। अब 5,000 रुपये का इनपुट है एंड 5500 का आउटपुट है, मतलब कि 500 रुपये मेरा टैक्स पेबल है। प्रिंट रिटर्न पे क्लिक किया एंड एंटर, तो दोस्तों ये ओपन हो जाएगी मनोहर एंड सन्स, इसका GST नंबर फॉर द मंथ अप्रैल, ये आउटवर्ड में, और ये ऑल इनपुट कितना, ऑल ITC कितना है, ये आप इसे GST के पोर्टल पे जाके सबमिट कर दोगे तो आपका टैक्स पेबल आएगा। नेक्स्ट R1 1,4 से 30,4 तक इनकम्प्लीट एंड मिसमैच, इसमें मिसमैच दोस्तों दिखा रहा है GST नंबर का, क्योंकि GST नंबर मैंने प्रॉपर नहीं डाला था। मैं N1Z, ये देखो दोस्तों R1 में गया, ये R1 का आ गया। HSN समरी प्रॉपर है, ये 15 आ रही है। एंड एक्सपोर्ट पे किया आपने, एक्सपोर्ट
एक्सेल में पाथ के लिए ओल्ड कंट्रोल वी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। एंटर डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, एंटर किया और ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप इससे अब अपने सीए या एडवोकेट को भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज का क्या सिस्टम है कि कुछ ट्रांजैक्शन पे हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फ्राइट में, तो अकाउंटिंग वाउचर में जैसे मैंने कैश पेमेंट करी फ्राइट की, फ्राइट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे आप जीएसटी एप्लीकेबल करवा दिया, यस। इस पे आपने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल या मैंने आउट ऑफ हरियाणा माल खरीदा तो ये अप्लीकेबल है। इज रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, यस। एंड रेट ऑफ टैक्स 5। सर्विस है, यस सर्विस है। मैंने 10,000 रुपये का फ्राइट पे किया था। तो अब डिस 3B में गया, डिस्प्ले में जीएसटी में, ये देखिए दोस्तों इनकम्प्लीट ने मिसमैच पे एंटर किया। ये पूछ रहा है कि कहाँ से मैंने पंजाब से माल खरीदा था। ये देखिए दोस्तों एस्केप किया आपका 10,000 रुपये का 5% का रिवर्स ऑटोमेटिक आ गया। प्रिंट रिटर्न पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 10,000 रुपये पे 5% का जीएसटी 500 रुपये इसमें ऑटोमेटिक आ गया है। और ये इनपुट में भी नीचे टोटल 5500 का इनपुट हो जाएगा। अगर आप इसे पे करते हो तो तब इसका आप क्लेम ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जीएसटी में जीएसटी R1 में ये 3B में एक्सपोर्ट बाय जेसन। अगर आपके पास पार्टी का जीएसटी का आईडी पासवर्ड है तो आप सिंपल जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करके इसको अपलोड कर सकते हो। ये 3B में भी कर सकते हो एंड R1 में भी कर सकते हो। 3B में गया एंड सिंपल एक्सपोर्ट जेसन, जो पाथ देना चाहोगे आप इसमें आप दे सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों इसमें मैंने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव नॉट एप्लीकेबल करवाने हैं। इस पर नॉट एप्लीकेबल जीएसटी 2,000 रुपये की फॉर एग्जांपल मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखो, लाख रुपए की परचेज का 10 में बेचा, भाड़ा लगाया और भाड़ा को मैं सेल बढ़ा देता हूँ। सेल मैंने कर दी है 1,20,000 रुपये की, ताकि मेरा बुक्स में ग्रोस प्रॉफिट आ जाए। इससे क्या होगा कि मेरा टैक्स पेबल और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब मेरा नेट प्रॉफिट 8,000 रुपये का है। ये तो सिंपल दोस्तों मैंने एक एक एंट्री से बताया है। ये फाइनेंशियल ईयर में पूरे में एक एक एंट्री करके ही मैक्सिमम एंट्री हो जाती है। 50 हो या जितने भी आपकी बुक्स में एंट्री होती है उसी के बेस पे 3B और R1 सबमिट की जाती है। Thank you friends, please subscribe to my YouTube channel for more informations.